नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिस पुलिस की मिसाल दी जाती है पूरे भारत में कि कानून व्यवस्था को स्थापित करने में जितना अच्छी पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को माना जाता है आज के समय में, उसी पुलिस के ऊपर आजकल के कुछ मंत्री अपना धौंस जमा रहे हैं। एक मंत्री जी तो कह चुके हैं कि पीला गमछा लेके जाओ, दरोगा जी को इस गमछे में सीधे मंत्री जी नजर आएंगे। और एक मंत्री जी तो भरी मंच से यह कह दिए कि यहाँ तक मैं ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़वा कर उनको गड्ढे में फेंकवा कर पहुंचा हूँ और जरूरत पड़ेगी तो इस दरोगा के साथ कार्रवाई करेंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब ऑपरेशन ले आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। साथियों, ये जो मंत्री साहब बार बार बयान दे रहे हैं, यह केवल राजनीतिक फायदे के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और केवल अपनी व्यक्तिगत पार्टी के फायदे के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं भरी मंच से, जबकि ऐसे बयान से ना किसी आम जनता का फायदा होने वाला है, ना जनता को कोई भला होने वाला है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्तमान समय में गलत कर रही है? और गलत कर रही है तो हमारे मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, जो समीक्षा करके यह कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वतंत्र पुलिस है और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस निष्पक्ष भाव से काम करती है। तो क्या यह एक केवल कहावत है? और यदि कहावत नहीं है तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से ही पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग पक्षपात करते हैं? और यदि नहीं करते हैं तो निष्पक्ष भाव से जब आप काम करते हैं तब आपको ऐसे मंत्री और नेता क्यों धौंस जमा रहे हैं और क्यों सत्ता का डर दिखा रहे हैं? निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी पुलिस को निष्पक्ष भाव से काम करने दीजिए, उनको सत्ता का धौंस या भय मत दिखाइए। और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग निष्पक्ष भाव से काम करिए, किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी, सांसद, विधायक, मंत्री के दबाव में मत आइए। जो आपके कानून में लिखा है उसके तहत निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करिए। तो इस शख्स को आप लोग देख पा रहे हैं, यह शख्स हैं आगरा के। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया गया, मेरे बेटे को मार दिया गया और मेरे भाई को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। चाचा जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश है और आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई कि आप सफेद गमछा में आए हैं। और सफेद गमछा तो किसी पार्टी का सिंबल है ही नहीं। आपको जल्द से जल्द न्याय पाना है तो आप नीला, पीला, लाल टोपी, हाथ का पंजा, साइकिल, फूल, कमल कुछ भी अपनाइए और किसी पार्टी का आप कार्यकर्ता बन जाइए, तो आपको जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। और किसी पार्टी को यह बात मेरी बुरी लग रही है तो आप बताइए कि जिन कार्यकर्ताओं के लिए आप पुलिस को धौंस दिखा रहे हैं, इन चाचा जी की अब तक मदद क्यों नहीं हुई? और यदि ये पिछले साल से परेशान हैं और ये इन्होंने खुद कहा है कि मैं पुलिस का चक्कर काटते काटते परेशान हो चुका हूं और आज ये लौट कर ऐसे गिड़गिड़ा कर जमीन पर एक निवेदन कर रहे हैं, तब भी इन चाचा की बात किसी सांसद, विधायक, नेता, मंत्री के पास क्यों नहीं पहुंची? और यदि नहीं पहुंची तो इसका मतलब उनके पास किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी का कोई परिचय है ही नहीं और उनको न्याय मिलना शायद बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्याय पाने के लिए किसी पार्टी विशेष का सिंबल लेकर कार्यकर्ता बनना आवश्यक है। और यदि नहीं तो मैं सभी पार्टियों को चैलेंज देता हूं, इस चैलेंज को स्वीकार करें और इस चाचा के घर जाएं, पता करें वहां के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता सब लोग एक बार प्रयास करें कि क्या दिक्कत है इन चाचा को जो जमीन पर लेट कर अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। और न्याय तो नहीं मिला, सबसे बड़ी बात कि आप सभी का ध्यान भी नहीं गया। और इन चाचा के साथ में ऐसे कई चाचा होंगे, कई लोग होंगे, कई आम जनता होंगी जिसकी वीडियो ही नहीं बनती है और न्याय के लिए गुहार लगाते लगाते विभागों का चक्कर काटते काटते उनके चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। उनको भी न्याय दिलाने के लिए कोई सांसद, मंत्री, विधायक नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जहाँ सांसद, विधायक, मंत्री को देखा जा रहा है केवल अपने व्यक्तिगत पार्टी के फायदे के लिए अपने आवाज उठा रहे हैं और दरोगा को धौंस दिखा रहे हैं। इस प्रकार के कृत्य बंद होना चाहिए। मैं एक बार फिर से जनता से पूछना चाहता हूं, क्या यह देश केवल नेताओं का है? और यदि हाँ तो आम जनता का इस देश में क्या होगा? एक बार आप लोग विचार करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए